हो के मायूस न यूँ शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आज हम फिर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। कल भी नंबर सिस्टम पढ़े थे, तो आज नंबर सिस्टम में सीरीज टाइप क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहा है 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56 और सारे प्लस में रहें तो क्या करेंगे। अब यहाँ इसको तोड़ेंगे, ये किस में टूटेगा 1 गुना 2, ये किस में टूटेगा 2 गुना 3, ये किस में टूटेगा 3 गुना 4, ये टूटेगा 4 गुना 5, ये टूटेगा 5 गुना 6, ये टूटेगा 6 गुना 7 और ये टूटेगा 7 गुना 8 में। जब भी इस तरह का दिया रहे ये इसी फॉर्म में टूटेगा, यानी ये इस तरीके से गुणनखंड होगा। इन दोनों जितना भी नंबर दिया रहेगा उन सारे के डिफरेंस सेम आएगा। जब यहाँ देख रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, 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 इन दोनों का भी डिफरेंस 1 है, इसका भी और इसका भी, सभी का। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1 बटा डिफरेंस, 1 बटा डिफरेंस इंटू 1 बटा स्मॉल नंबर माइनस 1 बटा लार्ज नंबर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सीरीज टाइप में रहे यही फॉर्मूला हमको लगाना है कि 1 बटा डिफरेंस, यानी ये जो डिफरेंस है 1 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 है, 2 और 3 में 1 है, 3 और 4 में 1 है, 4 और 5 में 1 है, 5 और 6 में। इसी तरीके से 1 बटा डिफरेंस इंटू 1 बटा स्मॉल माइनस 1 बटा लार्ज। तो इसका क्या आंसर होगा, डिफरेंस क्या है 1, यानी कि 1 बटा 1 और स्मॉल वैल्यू क्या है, स्मॉल वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ये भी 1 बटा 1 और लार्ज वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, ये हो जाएगा 1/8। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/8, 8 माइनस 1/8, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7/8। इसका आंसर 7/8 हो जाएगा। ठीक है, अगला सीरीज टाइप का क्वेश्चन दिया रहा है कि 1/3, 1/15, 1/35, 1/63, 1/99, 1/143। इस टाइप का क्वेश्चन को फिर अब नीचे वाले पोर्शन को तोड़ेंगे 1 गुना 3 में, अगला वाले को 3 गुना 5 में, अगले वाले को 5 गुना 7 में, फिर अगले वाले को 7 गुना 9 में, अगले वाले को 9 गुना 11 में, अगले वाले को 11 गुना 13 में। अब ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया और हर संख्या के बीच में 2-2 का गैप है। आप देख सकते हैं 1 और 3 के बीच में 2 गैप, 3 और 5 के बीच में 2 गैप, 5 और 7 के बीच में 2 गैप, 7 और 9 के बीच में 2 गैप, 9 और 11 के बीच में 2 गैप, 11 और 13 के बीच में 2 गैप। तो अभी हमें फॉर्मूला पढ़े हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है 1 बटा डिफरेंस। 1 बटा डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, यही जो नीचे वाले संख्या में डिफरेंस आ रहा है, इंटू 1 बटा स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर कौन होता है, ये स्टार्टिंग वाला नंबर, माइनस 1 बटा लार्ज नंबर। लार्ज नंबर कौन होता है, ये लास्ट वाला, यहाँ पे 13 लार्ज नंबर है। यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम आंसर निकालते हैं फॉर्मूला पुट करके। हमें पता हो गया 1 बटा डिफरेंस, डिफरेंस हमारा कितना है 2, फिर 1 बटा स्मॉल नंबर क्या है हमारा 1, माइनस 1 बटा लार्ज नंबर हमारा है 1 बटा 13। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये 13 इंटू 13 माइनस 1, 13 इंटू 13 माइनस 1 बटा 13, यानी ये हो जाएगा 1 बटा 2 गुना 13 में से 1 गया 12 बटा 13, तो 2 से कट गया 12 6 बार में, तो आंसर क्या आ गया 6 बटा 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये शुरू में 9 है, इसके बाद 3 है। ये 1/9 पहले है, 1/3 बाद में है। तो 1/9 को हम छांट देंगे, इसको जैसा है वैसे ही रहेंगे। अब 1/3 में 3 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 1:3 में। फिर 15 को तोड़ेंगे, ये टूटेगा 3 × 5 में। फिर 35 को तोड़ेंगे, ये टूटेगा 5 × 7 में। 63 को तोड़ेंगे, ये टूटेगा 7 × 9 में। फिर 99 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 9 × 11 में। अब देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में 2 का गैप, इन दोनों संख्याओं के बीच में 2 का गैप, इन दोनों संख्याओं के बीच में 2 का, यानी सभी संख्याओं के बीच में 2 का गैप आ गया। तो हमारा डिफरेंस मिल गया। डिफरेंस क्या है? 2 है। 1/9 को बाहर ही लिखे रहेंगे और हम इस पे इतने वाला पे वो फॉर्मूला लगाएंगे 1 डिफरेंस इंटू 1 स्मॉल माइनस 1 लार्ज। अब हमारा डिफरेंस क्या है? 1/2 है। 1/2 डिफरेंस हो गया। 1 स्मॉल नंबर हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। और 1 लार्ज नंबर हमारा क्या हो गया? ये 11 हो गया। अब इसको हल करेंगे, इसको करेंगे 1/9 प्लस 1/2। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 1/11। फिर आगे बढ़ेंगे, ये 1/9 जैसे का तैसे रहेगा, प्लस ये 1/2 गुने 11 में से 1 गया 10/11। तो ये कट जाएगा 2 से 5 बार में, तो ये हो गया 1/9 प्लस 5/11। अब इन दोनों का कैलकुलेशन निकाल देंगे। 11 और 9 का हो जाएगा यहाँ पे 99। 9 से भाग देंगे 99 में 11 बार, 11 × 1 11 प्लस 11 से देंगे 99 में भाग, 9 बार में जाएगा, 9 × 5 = 45। अब इसको जोड़ देंगे, 5 × 1 = 6, 4 × 1 = 5, 56/99 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही प्लस 25 के सभी संख्याओं का योग क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन निकालने से पहले एक फॉर्मूला हम आपको बता दें कि अगर कोई संख्या दिया रहे 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे ही करके n तक, तो ऐसे संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको हमें याद रखना है कि इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यही फॉर्मूला लगेगा n × n + 1/2। n क्या हो जाएगा? जितना नंबर दिया है, जैसे यहाँ 25 नंबर दिया है तो n 25 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। n यहाँ पे कितना दिया है? 25, तो ये हो गया 25 गुने ये n + 1 यानी कि 25 + 1 / 2। अब ये हो जाएगा 25 गुने 26/2। अब 26 को हम 2 से काट देंगे तो 13 बार में कटेगा, और 13 25 से गुना करेंगे तो 25 दहा 250 और 25 तिया 75 यानी कि 325। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। अगर कोई संख्या दिया रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे ही 100 तक जाए तो इसके सभी संख्याओं का योग क्या होगा। फिर हमें फॉर्मूला पता है कि 1 + 2 + 3 + ... n तक कोई संख्या जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। n का मतलब होता है जो टोटल नंबर कितना दिया है 100, तो ये हमारा n हो जाएगा 100 गुने n + 1 यानी कि 100 + 1 / 2। ये हो जाएगा 100 गुना 101/2। 2 से 100 को काटेंगे 50 बार और 50 को 101 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50/50। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। इस टाइप का क्वेश्चन हम इसी तरह से करें। कोई भी संख्या दिया रहे, 50 तक दिया रहे, 100 तक दिया रहे, 200 तक दिया रहे, अगर यही संख्या 50 तक दिया रहेगा तो 50 कर देंगे, 50 गुने 51/2। 2 से 25 को काट देंगे और 25 और 51 से गुना करके इसका आंसर लिख देंगे। यही संख्या अगर 30 तक दिया रहे या 20 तक दिया रहे तो 20 गुना 21/2। 2 से काट देंगे 20 को 10 बार में
और 21 को 10 से गुना कर देंगे, 210 हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर 30 तक दिया रहे, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, तो ये हमें फॉर्मूला याद नहीं भी होगा और ये सीरीज कंटिन्यू प्राकृत संख्या जो दिया रहे, तो जितना संख्या दिया रहे वो, और उसमें सिर्फ एक ऐड करके 2 से भाग दे देना है। संख्या गिवन है, उसमें एक जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। ये रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये लैंग्वेज में पूछा गया है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो ये क्वेश्चन हम किस तरीके से लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे ही करके 10 स्क्वायर तक। क्वेश्चन यही है कि 1 से 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है, यही निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस ऐसे ही करते करते प्लस n स्क्वायर तक अगर कोई संख्या रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला हमें याद है तो हम तुरंत बना सकते हैं। या एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा, अगर फॉर्मूला आपको याद भी नहीं है और स्क्वायर दिया है तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 ये फॉर्मूला से होता है। अब n कितना दिया है, 10, संख्या कितना दिया है 10, फिर क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 इंटू 2 गुने 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 10 गुने 11 गुने 2 गुना 10 20 प्लस 1 21/6। अब हम 3 से काटेंगे 2 को 6 को, 3 दूनी 6 और 21 को काटेंगे 3 7 21। फिर 2 से 10 को काटेंगे 2 5 10, फिर गुना करेंगे 7 5 35 और 35 गुना 11 बराबर 385। तो ऑप्शन बी सी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है इस क्वेश्चन का तो क्या करेंगे। सिंपल सा है कि फॉर्मूला याद नहीं है, n इंटू n प्लस 1 आता ही आता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो n हमारा 10 दिया है तो n हो जाएगा 10 और n प्लस 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा, और इन दोनों का जोड़ करके लिख देंगे 21 और डिवाइडेड बाई 6। फिर वही करेंगे, 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में, 3 से 21 को काटेंगे 7 बार में, फिर 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, वही 7 5 35 35 गुना 11 385 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया रहा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 स्क्वायर का योगफल ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जब हम 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। हमने अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था वो इसी टाइप का क्वेश्चन था। पिछला वाला क्वेश्चन का टाइप हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब इसको निकालेंगे, क्या हो जाएगा, n कितना दिया है 10 गुना n प्लस 1 11 प्लस 10 और 11 21 डिवाइडेड बाई 6। फिर 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में, 3 से 21 को काटेंगे 7 बार में, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में। तो ये हो जाएगा 4 गुने 7 5 35 385 और 385 को 4 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 5 20 के 0 हाथ में 2 8 चौके 32 2 34 के 4 हाथ में 3 4 3 12 3 1540। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखे या तो कॉमन ले लेंगे, तो एक फैक्टर कंटिन्यू एक प्राकृतिक संख्या का टर्म बन जाएगा, फिर उसको इजीली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया रहा कि 2 + 4 + 6 + 8 + ... 100 तक का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। फिर यहाँ से लिखेंगे हम 2 + 4 + 6 + 8 + 100 तक। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 + ... करके यहाँ पे 50 बच जाएगा। क्योंकि 2 हम कॉमन ले लिए हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते होगा तो यहाँ 50 बचेगा, क्योंकि यहाँ 100 है तो यहाँ 50 बचेगा। अब देखिए ये क्या हो गया, ये फॉर्म में आ गया 50 तक, तो इसमें फॉर्मूला आएंगे n × n + 1/2, हम पढ़े हैं तो यही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे हम। ठीक है, तो देखिए 2 × n कितना दिया है 50, यानी कि 50 × 50 + 1 / 2, तो ये हो जाएगा, ये 2 गुना इधर है तो 50 × 51/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो 50 और 51 का गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 एकम 5, 50 25 और 0 का 0, यानी कि 2550 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं अगर सीरीज टाइप में क्वेश्चन दिया रहे। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तब तक के लिए बाय।